हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एपिसोड को आगे ले जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। सेकंड एपिसोड में देखते हैं कि मिलिट्री सोल्जर जो गांव में आते हैं लड़ाई करने के बाद, वहां पर जब आग जलाकर खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ खाना खाते ही गिरना स्टार्ट कर देते हैं। सभी सोल्जर चिल्लाने लग जाते हैं, खाने के अंदर पॉइजन मिला हुआ है। जो खाना होता है वो यहाँ के गांव वालों ने बनाया होता है, इसलिए वह सभी गांव वालों को पकड़ लेते हैं और सजा देना स्टार्ट कर देते हैं। बट वहाँ का लीडर कहता है, उन्हें मना कर देता है। उन्हें जो पकड़ रखने के लिए कहता है और सजा देने के लिए उन्हें अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जीसी का असिस्टेंट एक खबर जिनके पास लेकर आता है। जीसी ने ऐसी बात हुई है, ब्लेजर्स ने पॉइजन दे दिया है। सभी सोल्जर यहाँ पे ब्लेजर्स को कब्जे कर रखे हैं और बट उनके लीडर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया है। उन्हें कोई भी सजा देने के लिए जीसी यहाँ पर कहता है कि आपने जो रानी की सेवा के लिए एक लड़की को भर्ती किया है, आप क्यों किया है। यहाँ पर हमारा जीसी बताता है कि हमारी रानी बहुत ही खूबसूरत है, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो भरोसेमंद हो। मुझे लगता है कि लड़की को मैंने चुना है वह बहुत ही भरोसेमंद अक्लमंद है, क्योंकि वह जो है उसे मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी है। इसलिए गाउस तुम ज़्यादा चिंता मत लो। तो वह असिस्टेंट का नाम होता है गाउस। यहाँ पर जो गाउस होता है वह कहता है कि अगर आपने नॉलेज का गलत यूज करेगी तो क्या होगा। तो हमारा जिससे सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह यूज करेगी तो नॉलेज को गलत तरीके से तो क्या होगा। यहाँ पर जो चीज़ें होता है वह बहुत ही हैंडसम लड़का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लड़कियाँ जो होती हैं वह उसमें फिदा होती है। वह सोचता है कि मैं जो हूँ छोटी सी लड़की को पटा लूँगा और जिससे वह जो है वह गलत यूज नहीं, नॉलेज का गलत यूज नहीं करेगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मामू जो है वो यहाँ पर जा रही होती है रानी की सेवा करने के लिए। यहाँ पे जैसे आया होता है वह उसके पास आता है और कहता है कि तुम रेडी हो चुकी हो चलने के लिए, कहता है तो वह हाँ कर देती है। उसी रास्ते पर ही जा रही होती है। आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, आपको कुछ चाहिए क्या यहाँ पे। वह कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जीसी उसके करीब आता है, वो बालों को टच करता है। उसे लगता है कि वह है जो वहाँ पर उसके ऊपर फिदा हो जाएगी, वह बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर जीसी जो होता है वह बहुत ही प्यार से कहता है तुम जो हो बहुत अच्छे से रानी का ख्याल रखना। बट हम देखते हैं कि माँ जो होती है वो यहाँ पर उससे बोल के चली जाती है और इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती है। इसके साथ ही अगले सीन में हम देखते हैं कि माँ जो होती है वह रानी के महल में अंदर होती है और जहाँ पर रानी की सर्वेंट उसको लेने आई होती है वह कहती है कि चलो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें घुमा कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर वह जो दिखाती है कमरे के अंदर उसे ले जाती है और उसे रानी का उसका वेलकम करती है और कहती है तुम जो यहाँ पर आई हो तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर रानी कहती है कि तुम थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। देखते हैं कि वह उसकी सर्वेंट जो होती है वह उसे गेस्ट रूम दिखाती है, उसके लिए किचन भी होता है जिसमें वो छोटा मोटा खाना बना सकती है। फिर यहाँ पर कहती है चलो मैं तुम्हें अपनी मेड से मिलाती हूँ। सभी मेडों को वह मिलाने लग जाती है, रानी के लिए काम करती हैं जो। तो यहाँ पर वह 10 मेड होती हैं, हमें यहाँ पर 3 मेड जो दिखाई जाती हैं। सभी जो है जो अपना इंट्रोडक्शन करती है। माँ कहती है कि आप सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। बट यहाँ पर सभी जो मेड होती हैं वह कहती हैं कि नहीं, आप अभी जो जाकर आराम कर लो और कल काम करने स्टार्ट कर देना। तो वह आपके लिए ज़रूरी है और कंफर्ट में रहना। रानी की सेवा हम खुद ही कर लेंगे। वैसे ही आपको यहाँ पे एक स्पेशल काम के लिए बुलाया गया है जो आप ही कर सकती हैं। यहाँ पर वह दोनों बहुत ही इमोशनली उसे देख कर कहती हैं कि ये कितनी गरीब लड़की है, काम करने के लिए बुलाया गया था। हम देखते हैं कि कमरे में ले जाया जाता है और उसे जहाँ पर आकर बैठ जाती है और कुछ करने को नहीं होता तो वह मामू बेड पर रह जाती है और सोचने लग जाती है लड़कियों ने मुझे इतने दया भाव से क्यों देखा होगा। अब इसका जवाब उसका अगले ही समय मिलता है कि हम देखते हैं कि जो जीसी वह बताता है कि तुम्हें जो है यहाँ पर खाना खाकर पॉइजन चेक करके बताना है इसके अंदर जहर है या नहीं है। ये देखते ही माँ जो है खाना खाने देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। बट यहाँ पे जीसी बताता है कि इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी
प्रिंसेस प्रेग्नेंट थी जब उन्हें जहर पाया गया था, जिसकी वजह से उनका जो बच्चा है वह मर ही गया था। इसलिए तुम्हें जो है रोज़ खाना खाकर टेस्ट करके बताना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि उसके पास खाना को लेकर आया जाता है। वह जो है यहाँ पर खाना स्टार्ट कर देती है, पहले ही खाने की स्मेल कर लेती है और वह सोचती है कि मैं जो हूँ पहले ही अपने लैब में अंदर अपने बहुत सारे सांपों को अपने अंदर इतना कटवा चुकी हूँ कि मेरी बॉडी में पॉइजन का इफेक्ट नहीं होता है और लोग मुझे यहाँ पर खाने के लिए ले आए हैं और जहर होगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो बट यहाँ पर उसको खाना अच्छा लगता है, वह खाना स्टार्ट कर देती है और एक्चुअल में सूंघ कर ही बता सकती है कि जहर है या नहीं है। हम अगले सीन में देखते हैं कि माओ जो होती है वह रानी की सलाह देती है कि आपको प्लेट चेंज कर देनी चाहिए, इसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको पॉइजन क्रिएट हो सकता है। बट रानी बताती है कि जीसी हमें जो पहले ही बता चुका है, हमने चेंज कर दिया है, पैसे मिलते हैं, जो उससे पैसे मिलते हैं वह यहाँ पर कहती है कि उसकी फैमिली को पैसे दे दिए जाते हैं। यहाँ पर कहकर वह जो रूम में सोने चली जाती है और वह कहती है कि अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि कोई काम के लिए जब जाती है तो रूम के अंदर कोई काम नहीं करने देता है और सभी कहते हैं कि तुम जाके आराम करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, तुम जाकर आराम कर सकती हो। बस उसे यहाँ पे 3 टाइम खाना दिया जाता है, सोने के लिए बोल दिया जाता है, इसकी वजह से वह बोर हो जाती है। तभी यहाँ पे एक मेड उसे बुलाने आती है क्योंकि रानी ने बुलाया होता है। यहाँ पर वह कहती है कि रानी आपने मुझे बुलाया है। वह कहती है कि तुम्हें जीसी ने बुलाया है। जीसी कहता है कि मुझे तुमसे काम देना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यहाँ पर वह होती है मोमो निकालता है और पैकेट से और कहता है कि तुम इसे खाकर बताओ इसमें जहर है या नहीं है। वह यहाँ पर वह उसे देखती है और उसे सुनने के बाद कहती है कि इसमें कोई जहर नहीं है, आप इसे खा सकते हैं। जीसी यहाँ पर हैरान होता है कि अगर बिना खाए कैसे बता दिया है। यहाँ पर वह सोचने लगती है कि फिर यहाँ वह बताती है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसे खाकर। यहाँ पे जीसी कहता है कि तुमने इसे सूंघ कर बता दिया है कि इसके अंदर जहर नहीं है, और बट तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि माओ जो है वह मन में सोचती है कि जीसी जो है मुझे खिलवा कर ही मानेगा, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। वैसे ही मैं स्मेल करके बता सकती हूँ कि क्योंकि मैंने जो है पहले स्टडी कर रखी है इसके बारे में। वह कहती है कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है। मेरे जो मिलिट्री सोल्जर हैं एक गांव में गए थे, उन जहाँ पर उन पर अटैक हो गया था और उनके पॉइजन खा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि गांव वालों ने खाने के अंदर जहर मिला दिया। शायद इसी वजह से सभी की तबीयत खराब होने लग गई है। यहाँ पर माँ कहती है कि आप ये बताइए कि वह लोग कहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे। जिससे कहती है कि मुझे लगता है कि वह बाहर बैठ के खाना खा रहे थे कैंप में। वह कहती है कि चॉपस्टिक जो है वह गांव वालों ने दिया था। वह कहते हैं कि नहीं, हमारे सोल्जर के पास पहले से ही था। यहाँ पर उसे फूल को लेकर खाना स्टार्ट कर देती है। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, यह क्या कर रही है। तो फिर वह यहाँ पर माँ बताती है कि कहीं कहीं बार यह होता है कि फूल के अंदर कोई जहर नहीं होता, बट फूल के पत्ते और उसके जड़ों में जहर हो सकता है कि यहाँ पर आपके सोल्जर ने वहाँ पर आग जलाने के लिए कुछ ना कुछ यूज किया होगा लकड़ियों का, जिसकी वजह से उसके धुएं की वजह से उन्हें दिक्कत हो गई होगी। ये कहकर वह कहती है कि मैं यहाँ जाती हूँ, बट यहाँ पर कहती है कि जिससे क्या तुम एक दवाई बना सकती हो। यह दवाई जो है वो स्टेमिना पावर को बढ़ाने के लिए होगी। यह जो हम पता नहीं क्यों मांगता है यह दवाई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ माऊ जो होती है वह बहुत ही अच्छा लगता है और दवाइयों को बनाना मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वह कहती है कि मुझे जो है टूल चाहिए, इसलिए मैं वो टूल कहाँ से लूँ, तुम मुझे बता दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपना पूरा सामान लेकर चलने चली जाती है और तभी वहाँ पे गाउस आकर साथ ले आता है और कहता है कि मैं जो हूँ गाउस हूँ, जीसी का असिस्टेंट हूँ। आज के लिए मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ पे उसे एक रूम में अंदर ले जाया जाता है, जिस पर रूम खोलते ही देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उस रूम में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिसका यूज जो है दवाइयाँ बनानी होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीसी पीछे खड़ा हुआ होता है, मन ही मन सोच रहे थे कि माँ अगर जो कुछ भी पता नहीं है यहाँ पर क्यों खड़ा है, इससे अच्छा होता है इसका असिस्टेंट है जो मैंने
मेरे सोचने के बाद ही वह सामान लेकर आ जाता। वह कितना अच्छा होता। यहाँ पर वह सामान लेकर आता है और बट अंदर जो है चॉकलेट के बीज होते हैं वह बहुत ही कम होते हैं, उसको ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जीसी कहता है कि इसे हम ला सकते हैं, बट वह बताती है कि वह बहुत दूर मिलते हैं, नहीं स्टोर रूम के अंदर मिल जाएंगे। हम देखते हैं कि अगले सीन में सभी मेट देख रही होती हैं कि माँ क्या बना रही है। उसे देखकर बहुत ही अच्छा खाने का मन करता है, बट यहाँ वह अभी खा नहीं सकती। थोड़ी देर बाद वह यहाँ पे माँ जो होती है वह उसे बनाकर कुछ देर के लिए ठंडे पानी में रख देती हैं ताकि वह जो है सही से फ्रिज हो जाए। और साथ में अंदर जो है फ्रीजर नहीं है ना इनके पास, इसलिए वह ठंडे पानी में रख देती हैं। फिर वह चली जाती हैं शाम को कहीं घूमने के लिए। जब वह वापस आती है तो हम देखते हैं कि सभी लोग देखकर परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन तीनों मेड ने वह दवाई खा लेती हैं और जिसकी वजह से आज जो है उनकी हालत, हम देखते हैं कि उसने अपने लिए स्नैक्स बनाए थे वह उनने सब खा लिए हैं। वह यहाँ पर कहती है कि नहीं, वह दवाई जो बनाई थी वह स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए, आप जो है उसे खा सकती हैं। जिसे कहता है कि फिर यह ब्रेड जैसा क्या है। वह बताती है कि यह मेरे खाने के लिए स्नैक्स हैं, वह जो मेल है और वहाँ पर जो मेल है उनके खाने के लिए हैं और पीने के लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर फीमेल हैं जो उनके पीने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे कहते हैं लाओ मैं भी खा लेता हूँ। वह सोचती है कि यह कैसा फेस बनाएगा खाने के बाद, बट वो उसे भी दे देती है। यहाँ पर मैट कहती है कि रानी इसने ड्रग्स बना लिया है ना, भी सीख लिया है। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे बातचीत करते हुए वह अपने रूम में चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि माँ जो है वह फील करती है कि जीसी ने उसके पास ही पीछे आकर उसकी गर्दन पे किस कर लेता है और साथ में उसे करीब आ जाता है। बट ये जो होती है वह सिर्फ उसकी सोच होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मैट रात में कहीं जा रही होती है, उसका ध्यान यहाँ पे दीवार के ऊपर होता है और जो आदमी होता है वह चल रहा होता है। ये आदमी उस मेट को देख लेता है और डर जाती है। अगर आप अगले एपिसोड में इसे देखते हुए यहाँ पर पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।